दलितों और निचली जातियों को कुचल रहा था। वे समझ गए थे कि इन जंजीरों को तोड़ने के लिए तलवार नहीं बल्कि ज्ञान और सच का हथियार चाहिए। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। समाज की मोटी दीवारें उनके सामने थीं। ज्योतिराव अब 20 साल के हो चुके थे। 1847 में उन्होंने स्कॉटिश मिशन स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। लेकिन यह पढ़ाई उनके लिए सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। यह उनके लिए एक खिड़की थी जिसने उन्हें दुनिया की सच्चाई दिखाई। उन्होंने देखा कि समाज की हर बुराई, जात पात, ऊंच नीच, अंधविश्वास की जड़ में एक ही चीज थी, अज्ञान। और इस अज्ञान को मिटाने का एकमात्र हथियार था शिक्षा। ज्योतिराव समझ गए कि जब तक लोग अंधेरे में रहेंगे तब तक वे इन जंजीरों को तोड़ना नहीं पाएंगे। शिक्षा ही वह चाबी थी जो हर इंसान के बंद दरवाजों को खोल सकती थी। चाहे वह दलित हो, शूद्र हो या औरत, सबके लिए शिक्षा बराबरी का रास्ता थी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने शिक्षा को सिर्फ ऊंची जातियों तक सीमित कर रखा था। दलित और निचली जातियों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद थे। औरतों को तो किताब छूने की भी इजाजत नहीं थी। ज्योतिराव के मन में यह चिंगारी अब धीरे धीरे आग बन रही थी। लेकिन इस आग को भड़काने के लिए एक और हादसा होना बाकी था। साल था 1848। ज्योतिराव की जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके करीबी दोस्त सखाराम हरि परांजपे, जो एक ब्राह्मण परिवार से थे, उनकी शादी थी। ज्योतिराव को अपने दोस्त की बारात में शामिल होने का न्योता मिला। वह खुशी खुशी बारात में शामिल हुए। माली समाज से होने के बावजूद ज्योतिराव को अपने दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में कोई हिचक नहीं थी। बारात की रौनक, ढोल नगाड़ों की आवाज और उत्सव का माहौल, सब कुछ खूबसूरत था। लेकिन यह खूबसूरती ज्यादा देर नहीं टिकी। बारात में कुछ कट्टरपंथी ऊंची जाति के लोग भी थे। जब उनकी नजर ज्योतिराव पर पड़ी तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे चिल्लाए, ये माली का बेटा यहाँ क्या कर रहा है? एक शूद्र ब्राह्मणों की बारात में कैसे घुस गया? जाओ अपने घर में फूल सजाओ। यहाँ पवित्र बारात को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे हुई? ये शब्द तीर की तरह ज्योतिराव के दिल में चुभ गए। भीड़ के सामने, सबके सामने उन्हें सरेआम बेइज्जत किया गया। उनके दोस्त सखाराम ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कट्टरपंथी ताकतें इतनी उग्र थीं कि ज्योतिराव को बारात छोड़कर जाना पड़ा। यह कोई साधारण अपमान नहीं था। यह उस समाज की गहरी बीमारी का सबूत था जो इंसान को इंसान नहीं बल्कि उसकी जाति से तौलता था। ज्योतिराव का दिल दुख से भर गया, लेकिन उनके भीतर का गुस्सा अब उबलने लगा। यह अपमान उनके लिए एक चेतावनी थी, एक चुनौती थी। उनके मन में सवाल उठने लगे, क्यों एक ब्राह्मण और शूद्र के बीच इतनी गहरी खाई है? क्यों मेरी मेहनत, मेरी पढ़ाई, मेरा हुनर मेरी जाति के सामने बेकार है? ज्योतिराव ने इस अपमान को गहराई से सोचा। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ईसाई और इस्लाम धर्म के बारे में जाना था। वे देख चुके थे कि ईसाई समाज में मानवता और समानता की बात होती है। वहाँ छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं थी। बाइबल को कोई भी पढ़ सकता था, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो। इस्लाम में भी इंसान को इंसान की तरह देखा जाता था। लेकिन हिंदू समाज, यहाँ तो दलितों और निचली जातियों को मंदिर के पास भी नहीं भटकने दिया जाता था। औरतों को घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता था। शिक्षा और ज्ञान को ब्राह्मणों ने अपने कब्जे में कर रखा था। ज्योतिराव ने सोचा, अगर दूसरे धर्मों में बराबरी हो सकती है तो हमारे धर्म में ऐसा क्यों नहीं? यह सवाल उनके मन में आग की तरह भड़क रहा था। वे समझ गए कि इस ऊंच नीच की जड़ें हिंदू धर्म की खोखली परंपराओं में थीं। वेद और मनुस्मृति को निचली जातियों से दूर रखने की साजिश थी। यह व्यवस्था इंसान को नहीं बल्कि जाति को पूजती थी। यह अपमान ज्योतिराव के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उनके भीतर की चिंगारी अब आग बन चुकी थी। वे जान गए थे कि समाज को बदलने का रास्ता शिक्षा से होकर जाता है। अगर ब्राह्मणों ने शिक्षा के दरवाजे बंद कर रखे हैं तो वे खुद नए दरवाजे खोलेंगे। अगर शासन उनका साथ नहीं देगा तो वे अपने दम पर अवसर बनाएंगे। उनकी नसों में बगावत की बिजली दौड़ रही थी। यह वही बगावत थी जो उनके परदादा ने पेशवा अधिकारियों के खिलाफ की थी। लेकिन ज्योतिराव का हथियार तलवार नहीं बल्कि ज्ञान और सच था। उन्होंने ठान लिया कि वे दलितों, शूद्रों और औरतों के लिए शिक्षा का रास्ता बनाएंगे। वे उस समाज को जागृत करेंगे जो सदियों से अंधविश्वास और भेदभाव के अंधेरे में डूबा था। यह वही क्षण था जब ज्योतिराव एक साधारण माली के बेटे से क्रांतिकारी बनने की राह पर चल पड़े। उनके मन में एक सपना था, एक ऐसा समाज जहां इंसान को उसकी जाति से नहीं उसके कर्म से आंका जाए। लेकिन यह सपना आसान नहीं था। उनके सामने समाज की मोटी दीवारें थीं। क्या ज्योतिराव इन दीवारों को तोड़ पाएंगे? क्या वे अपनी ठान को हकीकत में बदल पाएंगे? क्या यह आग सदी की सबसे बड़ी क्रांति बन जाएगी? इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको अगले भाग में, जहां इतिहास एक और करवट लेगा। लेकिन तब तक अगर आप ज्योतिबा फुले जैसे ही एक और व्यक्ति धरतीपुत्र बिरसा मुंडा की कहानी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होती, वो चेतना बन जाती हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले भाग में आगे की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हम बदले